पर एक ऐसी कौम बसाई जो जिस्मानी ताकत, कव्वत और खूबसूरती में पूरी दुनिया से अलग थी। यह लोग ऊंचे कद कामत वाले, गोरे रंगत और बेहद दिलकश शक्ल सूरत वाले थे। माल दौलत, ऐशो आराम और तमाम नेमतों से मालामाल। उनकी तहजीब भी बहुत शानदार थी। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि उनकी मिसाल किसी और कौम या मुल्क में नहीं पाई गई। कौम आद का जिक्र सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी किताब या तारीखी तहरीर में तफसील से नहीं मिलता। इल्म आसार के माहिरीन के मुताबिक आद नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद साम की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का था। उसी शख्स की औलाद बाद में कौम आद के नाम से मशहूर हुई। ये लोग बुलंद और मजबूत स्तंभों पर शानदार महल बनाया करते थे। कुरान में इन्हें इरम जातुल इमाद यानी लंबे सुतूनों वाले कहा गया है। इरम उनका खूबसूरत शहर था जिसके निशान 1934 में नासा के स्पेस शटल चैलेंजर की मदद से अरब के सहरा में मिले। ये इलाका आजकल सल्तनत ए ओमान का हिस्सा है, जो अरब सागर से लेकर यमन तक फैला हुआ है। आज जिसे रुब उल खाली, सहरा ए अल अहकाफ कहा जाता है, वही इलाका कभी सरसब्ज और शादाब था जहां यह कौम आबाद थी। अब वह सहरा अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी है। कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इरम या तो आद के दादा का नाम था या फिर उनके शाही खानदान का लक़ब। पुरानी तफसीरों के मुताबिक उनके शहर की कैलाबंदी में 30 से ज्यादा ऊंचे स्तंभ थे। कहा जाता है कि कौम आद के बादशाह शद्दाद ने खास एहतिमाम के साथ यह शहर बसाया था। शद्दाद निहायत तवाना और बुलंद कद वाला इंसान था। उसने दुनिया में ऐसी शानदार तामीर की जिसकी मिसाल पहले कभी न थी। इसीलिए इस शहर को जन्नत उल अर्द, जमीन की जन्नत कहा जाता था। मगर जब शद्दाद ने अपने महलों में दाखिल होने का इरादा किया तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और वह अपनी जन्नत समेत दफन हो गया। कौम आद तूफान नूह के बाद पहली ऐसी कौम थी जिसने फिर से बुत परस्ती शुरू की। उनके बुतों के नाम मुख्तलिफ किताबों में बयान हुए हैं, जैसे सदा, समूद, हिरा वगैरह। कुछ रिवायतों में वही पुराने बुतों के नाम मिलते हैं जो नूह अलैहिस्सलाम के द्वार में थे: सुवा, यगूस, यूक, नस्र। जब इनका शिर्क और गुमराही हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत, तवाना और नेक अखलाक वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी कौम को नसीहत की, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम आद के सरदारों ने तकब्बुर में आकर कहा, तुम्हें हम झूठा और नादान समझते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं और नाफरमानी छोड़ने को कहा, मगर वो घमंड और गुमान में अंधे बने रहे। उनका कहना था, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है। यही घमंड उनकी हलाकत का सबब बना। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, इन्होंने मुझे झूठा कहा, अब तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। सबसे पहले 3 साल तक उनकी सरजमीन पर बारिश बंद कर दी गई। नदियां और चश्मे सूख गए, बागात उजड़ गए, लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। फिर कौम आद के 70 लोग दुआ की गरज से मक्का मुकर्रमा पहुंचे। वहां उन्हें 3 बादल दिखाए गए, सफेद, लाल और काला। उन्होंने काला बादल चुना, यह सोचकर कि इसमें सबसे ज्यादा बारिश होगी, मगर अल्लाह की तरफ से आवाज आई, तुमने हलाकत को चुन लिया। वो काले बादल दरअसल अजाब थे। जब वो उनकी बस्तियों की तरफ बढ़े तो लोगों ने समझा कि बारिश आएगी, लेकिन वही बादल 7 रात और 8 दिन तक जारी रहने वाली खौफनाक आंधी में बदल गया। इस तूफान ने उनकी तमाम बस्तियों, महलों और बागों को मिट्टी में मिला दिया। कोई जानदार जिंदा न बचा। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मामिन साथियों को अल्लाह ने इस अजाब से महफूज रखा। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब भी नबी पाक कोई काला बादल देखते तो आपके चेहरे पर फिक्र के आसार होते। आपने फरमाया, आयशा, क्या मालूम इस बादल में अजाब हो जैसे कौम आद को आया था। सबक: कौम आद को अल्लाह ने ताकत, दौलत और तमाम नेमतें दी, मगर जब उन्होंने नाफरमानी और घमंड किया और अपने नबी की बात न मानी तो उनका नामो निशान मिटा दिया गया। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हमें हर वक्त अपना जायजा लेना चाहिए कि कहीं हम भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वालों में तो शामिल नहीं हो रहे।
दुआ। अल्लाह ताला हमें कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन। प्रस्तावना इस्लामी इतिहास में वह घटनाएं जो ये आयतें इस बात को उजागर करती हैं कि कैसे हद की नापाकियां बढ़ीं, कैसे नबी लूत ने अपनी कौम को रोकने की कोशिश की और कैसे अल्लाह ने निर्णय किया कि यह कौम बर्बाद होनी चाहिए। नीचे दी गई रचना इस पूरे वाकये को क्रमवार रूप से पेश करेगी, प्रस्तावना से लेकर सजा तक, और उसके बाद से हमें मिलने वाले सबकस पर विचार करेगी। नबी लूत अलैहि सलाम और उनका मिशन। नबी लूत की पहचान और मकाम। नबी लूत अलैहि सलाम हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम के भाई या भतीजे शजरा के अनुसार माने जाते हैं। कुरानी और इस्लामी तफसीरों में कहा गया है कि लूत को ईश्वर ने उन लोगों की तरफ भेजा जो नापाक रास्तों पर चले हुए थे। alislam.org+3 wikipedia+3 इस्लाम वेब NET+3 उनका मकसद केवल एक था, तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की ओर लोगों को बुलाना और उन्हें गुनाहों से हतोत्साहित करना। उनका जीवन संघर्ष। लूत अलैहिस्सलाम का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने अपनी कौम को अच्छी अच्छी बातें समझाई, लेकिन उनके लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, धमकियां दी और उनकी बातों का विरोध किया। Al-Hakam+3 islamweb.net+3 सुन्ना ऑनलाइन +3 वे नापाक कामों को देखकर तड़पते, रोते और दुआ करते रहते थे कि उनकी कौम हिदायत पर आए, लेकिन जवाब में उन्हें कुतर्क और उड़ाने ही मिले। अल-हकाम पाबसू सुन्ना ऑनलाइन +2 कुरान में इस प्रकार वर्णित है, और उन्होंने लूत की कौम कहा कि अगर तुम न रुकोगे तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। islamweb.net+1 इस प्रकार उनकी मशक्कत आगे बढ़ी। वे निस्सहाय नहीं हुए, बल्कि लगातार अपनी आदत पर अमल करते रहे, अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। कौम लूत की बुराइयां और उनका व्यवहार प्रमुख गुनाह। अमृता का फैलाव। कौम लूत ने ऐसे गुनहगार रास्तों को अपना लिया था जिन्हें पहले किसी ने इतनी बेताबी से नहीं अपनाया था। विशेषकर यह कि वे पुरुष पुरुष संबंधों को खुला खुला अपना लेते थे। कुरान में फरमाया, क्या तुम औरतों की बजाय पुरुषों की लालसा करते हो? बेशक तुम अत्यधिक गुमराह कौम हो। मुस्लिम एंड कुरान +3 Al-Hakam+3 islamweb.net+3 कार्य सुन्ना ऑनलाइन +2 islamweb.net+2। उन्होंने धमकी दी कि यदि वह अपने पैगाम और तफसीर में यह वर्णन मिलता है कि उनके गुनाहों का स्तर इतना ऊंचा था कि वे हर सीमा लांघ चुके थे। उन ऑनलाइन +2 इस तरह उनका समाज नफरत, अभद्रता और बुराई के अंधेरे में डूब चुका था। फरिश्तों की आगमन और उनकी दावत। फरिश्तों का आगमन जब कौम लूत के गुनाहों की सीमा पूरी हो गई, अल्लाह ने 3 या 4 फरिश्तों को युवक सुंदर व्यक्तियों की शक्ल में भेजा। ये फरिश्ते लूत के पास आए ताकि वे साक्षात्कार करें। Al-Hakam+3 Al-Islam.org+3 सुन्ना ऑनलाइन +3 लूत पहले डर गया कि यदि यह लोग उसके शहर में प्रवेश करें तो उसकी कौम को इनसे बुराई होगी, इसलिए उसने कहा, यह मरकज से होकर चलना ठीक नहीं है। Al-Islam.org+1 फरिश्तों ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, और लूत को कहा कि उन्हें घर ले चले। Al-Islam.org+1 दावत और प्रतिक्रिया। लूत ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, मगर उसको चिंता थी कि कैसे ये मेहमान उसकी कौम की आंखों से बच जाएंगे। वह उनसे कहता है कि उन्हें छुपाकर लाया जाए। Al-Islam.org+2 सुन्ना ऑनलाइन +2 जब कौम लूत के कुछ लोग घर के पास आए, उन्होंने धक्का मुक्की की, कहा कि लूत ने अपराधियों को अपने घर में रखा है। सुन्ना ऑनलाइन लूत ने न्याय की मांग करने वालों से कहा कि वे बाहर जाएं ताकि डीलिंग हो सके, लेकिन उनसे कहा गया कि वे ऐसे लोगों से नहीं लड़ेंगे जो उनसे ताकतवर हों। सुन्ना ऑनलाइन फरिश्तों ने सुकून दिलाया कि वे अल्लाह के दूत हैं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने लूत को पहली सुबह निकल जाने का हुक्म दिया। सुन्ना ऑनलाइन +114 आखिरी चेतावनियां और हिज्र छोड़कर जाने का आदेश।
जब लूत और उनके ईमानी लोगों को छोड़कर जाना था, उन्हें कहा गया, तुम सब इस शहर को सुबह से पहले छोड़ देना और न कोई पीछे मुड़े, किंतु तेरी पत्नी जो काफिर थी उसे छोड़ना, वह पीछे रह जाएगी। माई इस्लाम +3 सुन्ना ऑनलाइन +3 अल हकाम +3 लूत ने उन लोगों को कहा, चलो सब चलो, लेकिन उसकी पत्नी पीछे रह गई। islamweb.net +2 सुनना ऑनलाइन +2 इसका अर्थ है कि ईमान लाने वाला व्यक्ति यदि उसने इमामत की तो वह इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म को मानता है और नापाक कर्मों से डरता है। इलाही सज्जा, गिरावट और बर्बादी, पृथ्वी की पलटाई और पत्थर बरसाना। जब सुबह हुई, अल्लाह ने भयंकर साजिश की, जमीन को पलट दिया गया और उन पर पत्थरों की बारिश की गई। अल हकम +3 सुन्ना ऑनलाइन +3 Sibtain.com +3 कुरान में वर्णित है कि यह सज्जा न केवल पत्थर बरसाने की थी, बल्कि चीख, सख्त चीख के माध्यम से और जमीन के पलट जाने से थी। अल हकम +3 Sibtain.com +3 islamweb.net +3 सभी लोग मर गए, घर, महल, दीवारें सब मिट्टी में मिल गए। सुन्ना ऑनलाइन +युक्स उनकी पत्नी भी उसी सज्जा में शामिल कर ली गई। काफिर होने के कारण वह उस सज्जा की भागी बनी। islamweb.net +2 सुन्ना ऑनलाइन +2 नमक का स्तंभ। कुछ रिवायतों और मंशूरों में कहा गया है कि लूत की पत्नी को नमक का स्तंभ बना दिया गया, लेकिन यह विवरण कुफरी दृष्टिकोण या अल्लाह की किताबों के अतिरिक्त कहानियों में मिलता है, न कि कुरान में स्पष्ट रूप से। islamweb.net +2 अल हाकम +2 कुरान में यही बताया गया है कि वह तगाफुल की वजह से बची नहीं। islamweb.net +16 परिणाम, सबक और आज का असर संदेश और उद्देश्य। इस वाकये का मुख्य मकसद यही है कि इंसान को यह याद दिलाया जाए, गुनाहों की हद होती है, जब वह हद पार हो जाए तो सजा निश्चित है। नबी की निस्वार्थ हिदायत, चाहे वह कितना भी धमकी सम्मत हो, मगर सच बोलना उनका फर्ज है। ईमान की अहमियत, लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमानी लोगों को बचाया गया, लेकिन जो अज़िमान अविश्वासी थे उन्हें सजा मिली। islamweb.net +2 सुन्ना ऑनलाइन +2 परिवार भी अपवाद नहीं। लूत की पत्नी जो घर की थी, मगर अगर वह असल में ईमान नहीं लाई तो सजा पाई। islamweb.net +2 सुन्ना ऑनलाइन +2 इलाही किरूरत और न्याय। अल्लाह वह है जो सब देखता है और जिसने घटे कर्मों का हिसाब लेता है। आज तक असर, विवादास्पद गुनाहों का विषय उदय हुआ और लोग अक्सर इस वाकये का हवाला देते हैं इत्तेहाद, समलैंगिकता आदि विषयों पर। कुरान एक्सप्लोरर.com +2 अल हकाम +2 जिस जगह यह घटना हुई वहां आज मक्का ए लूट, डेड सी, बाहर ए लूट नाम से उथला समुद्र है, जिसकी खारा मिट्टी और पानी इस घटना की एक निशानी मानी जाती है। अल हकाम +3 उम्मेट नाबी +3 islamweb.net +3 वहां पर एक मकाम लूत भी बताया जाता है, जो एक स्मारक स्थल माना जाता है। islamiclandmarks.com +1 निष्कर्ष कॉम ए लूत की यह कहानी एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक समाज जब वह नापाक कामों में डूब जाता है और हद में नहीं रहता, तब अल्लाह की सजा अपरिहार्य हो जाती है। हालांकि नबी की नसीहतें और दुआएं दी जाती हैं, लेकिन यदि लोग हिदायत को नजरअंदाज करें तो अंजाम वही मिलता है जो इस कहानी में हुआ।